तो मैं बहुत अच्छे से वैक्स करवा के आई हूँ। फिर कि मैंने ना हाइलाइटर लगाया लेकिन कुछ भी मतलब आज दोस्तों मैं आपको बताती हूँ अपना सीक्रेट कैसे मैं घर पर बिना वैक्स के घर की चीज़ों से ही अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और हम चेहरे पर कोई भी मेकअप वगैरह लगाते हैं तो वो भी सही से नहीं लगता, एकदम अच्छे से फिक्स नहीं होता है मेकअप भी, तो बहुत ज़्यादा मतलब देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी ना शादी पार्टी का सीज़न चल रहा है तो ऐसे में अगर चेहरे पर बाल होते हैं तो वो बिल्कुल भी हमें कहीं भी जाने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो मैं घर पर कैसे, मैं कभी भी वैक्सिंग नहीं करवाती हूँ, ना ही मैं कहीं, आप लोग को शायद लगता होगा कि मैं कहीं बाहर पार्लर पर जाकर करवाती हूँ, तो कुछ भी नहीं, मैं बस घर की घरेलू चीज़ों से ही अपने फेस के अनचाहे बालों को हटाती हूँ। और दोस्तों हमें जो फेशियल हेयर होते हैं ज़्यादातर इनको घर पर ही हटाना चाहिए। अगर आप बार बार वैक्स वगैरह करवाते हैं तो हमारे जो फेशियल हेयर हैं और भी ज़्यादा घने और मोटे तीखे बाल आते हैं। अब कुछ लोग रेज़र का भी आजकल यूज होता है, तो मैं तो बिल्कुल भी आपसे नहीं कहूँगी कि आप रेज़र का यूज करें। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर आपको कहीं भी फेशियल हेयर इस तरह से नहीं दिखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर दिख रहे हों, कहीं बाहर जाने में हमें शर्म आए, तो इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो मैं घर पर ही घर की चीज़ों से ही फेशियल, और पहले पुराने समय से ही यही सारे उपटन वगैरह होते आए हैं जिससे फेशियल हेयर निकल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं लूँगी एक आलू। मैं ले रही हूँ आलू। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे आलू से क्या होगा। आलू में बहुत सारी ऐसी एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो आपके जो रोए हैं उनको एक तो कलर करने में मदद करते हैं। मतलब चेहरे पर अगर जो बाल रह भी जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे स्किन के कलर के हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज आलू में होती है। तो इसका क्या करना है, इस आलू का मैं जूस निकालूंगी। मतलब आपको 1.5-2 चम्मच जूस आलू का चाहिए, जो मैंने पहले ही निकाल के रखा है। अब जो दूसरी चीज़ है वो मैं लूँगी गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा बहुत अच्छे से वर्क करता है फेशियल हेयर को रिमूव करने में। और ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि देखो जब छोटा बेबी नवजात शिशु होता है तो उसके ऊपर भी यही सारे उपटन गेहूं के आटे की जो लोई है हमारे यहाँ पे घुमाई जाती है, जिससे वो इसीलिए होता है कि जो बच्चों के रोए बहुत होते हैं तो वो निकल जाते हैं इसी उपटन से। तो बच्चे को इसी से नहलाया जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। और ये जो हेयर हैं धीरे धीरे झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वापस आना कम हो जाते हैं अगर आप रेगुलर बेस पे इनका यूज करते हैं। मतलब वीक में अगर 2 बार आप ये फेस पैक लगाते हैं, ये उपटन लगाते हैं, तो आपके जो है रोए हैं चेहरे की वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। इसी वजह से बचपन में बच्चों को इससे लगाया जाता था। आजकल तो वो भी कम हो गया है, लेकिन पहले के समय में 2-3 दिन के बच्चे को ही, मतलब 5वें दिन से बच्चों को ये लोई घुमाना शुरू हो जाता था और बच्चों को लोई लगाई जाती थी, घुमाई जाती थी बच्चों के ऊपर। तो धीरे धीरे करके बच्चों के पूरे हेयर चले जाते थे और वो हमेशा के लिए चले जाते थे। और जो रोए आते थे तो वो इतने सॉफ्ट और इतने छोटे छोटे आते थे कि जिससे कोई भी मतलब देखने में गंदे नहीं लगते थे। लेकिन आजकल ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया, जिससे बच्चों को पहले छोटे से ही इतने ज़्यादा रोए होते हैं कि फिर वो बाद में दिक्कत देते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपके घर में भी छोटा बेबी आने वाला है तो ज़रूर से लोई बच्चों को ज़रूर घुमाएं, जिससे उनको जो आगे चल के दिक्कत ना हो। अगर बेटी होती है तब तो ज़रूर ये करना चाहिए, लोई वगैरह बच्चों को ज़रूर से लगाना चाहिए। तो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। तीसरी जो चीज़ ली है वो मैंने शुगर ली है। अब वो क्यों ली है, क्योंकि भाई हमें हल्के से बालों को निकालने के लिए वैक्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और जब बच्चों को लोई लगाई जाती है, छोटे बच्चों को, तो चीनी नहीं मिलाते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम बड़े हो गए, हमारी स्किन सहन कर सकती है, तो इसके लिए ना आपको चीनी ज़रूर लेनी है। ज़रूर, अगर फेशियल हेयर के लिए आप
कर रहे हैं, उपटन बना रहे हैं, तब चीनी लेना आप चीज़ है दोस्तों। तो वो मैं लूँगी शहद। शहद क्या करता है कि जब हम अपने फेशियल हेयर रिमूव करें तो हमारी स्किन में जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहे, आपकी स्किन की चमक खोए ना। और जब हम होम रेमेडी से ये काम करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी स्किन की शाइन और भी बढ़ जाती है और चेहरे पर चमक है जो कई गुना ज़्यादा आती है। मैंने कटोरी में आलू का जो है रस निकाल लिया था, उसी में मैं 1 चम्मच भर के मैंने गेहूं का आटा ऐड करा है। और 1 चम्मच, जितना मतलब आप गेहूं का आटा लेंगे उतना ही आपको शुगर लेनी है। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी में मैं शहद को ऐड कर दूंगी। यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 पिंच इसमें मतलब थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी ऐड करी है। कस्तूरी हल्दी स्किन पर चमक लाने के लिए, अगर दाग धब्बे हैं उनको भी ख़त्म करती है। साथ में जब हम ऐसी कोई चीज़ अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं जिससे फेशियल हेयर रिमूव होते हैं, तो जब फेशियल हेयर जड़ से निकलते हैं तो उस एरिया पे कुछ भी कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना पनपे, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको कस्तूरी हल्दी ज़रूर से लेनी चाहिए क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। सिर्फ फेस पैक आपको तैयार करना है, इस प्रकार का आपको बनाना है। आप देख लें, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, और बस इसको आपको लगाना है और 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। मतलब ये तो दोस्तों ये जो फेस पैक है एक बार में आपके पूरे हेयर को नहीं निकालेगा, लेकिन अगर आप वीक में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और आपको फेशियल हेयर से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों समय ज़रूर लगता है क्योंकि एक बार में तो बाल नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार में कम से कम 25 से 30% हेयर निकल जाती हैं। आपको फ़र्क तुरंत ही जब आप फेस वॉश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, डेड स्किन है वो भी निकल जाती है और चेहरा एकदम से ग्लो करने लगता है। तो आपको इस तरह से मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है गेहूँ का, और बस उसको लगाते हुए हम इसको निकाल देंगे। मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ। अगर आपको हल्के मेरे जैसे रोए हैं तब तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ये बहुत। और अगर थोड़े से आपके मोटे हेयर हैं या थोड़े हार्ड बाल हैं तब भी आपके निकल जाएंगे, लेकिन आपको वीक में 1 दिन छोड़कर, मतलब डेली आप इसको ना लगाएं, 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप इसको यूज करें तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और जब एक बार ना बाल निकल जाएंगे फिर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ईज़िली आप वीक में 2 बार या 1 बार ही इसको करेंगे तो आपके फेशियल हेयर निकल जाएंगे। अब मेरे चेहरे पर इसीलिए आपको हेयर नज़र नहीं आते हैं क्योंकि मैं वीक में 1 बार या 2 बार इसको ज़रूर से ट्राई करती हूँ, जिस वजह से फेशियल हेयर उतने हो ही नहीं पाते और धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। बस इस तरह से आपको हटाना है। बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आप जो चीनी लेंगे तो वो आपको ये तो बहुत बारीक लें, जिससे फेस के ऊपर मतलब चीनी के दाने ना रहें, जिससे फेस को कोई चेहरे को नुकसान आपकी स्किन को ना हो। या फिर थोड़ी सी अगर आपकी बारीक जो चीनी है वो नहीं है तो पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें जिससे कि वो घुल जाए। तो इसीलिए आपसे कहूँगी कि वीडियो को पूरा देखें और हर चीज़ को बारीकी से समझें जिससे कोई भी आपको नुकसान ना हो। अगर चीनी थोड़ी सी दरदरी रहती है तो अगर हम इस तरह से फेशियल हेयर हटाएंगे, रब करेंगे तो उससे चेहरे पर रैशेस वगैरह पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और आप देख रहे होंगे कि फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है और जो भी रोए होते हैं वो कम से कम 30% तो एक बार में निकल ही जाते हैं, और वीक में 2-3 बार करते हैं तो पूरी तरीके से आप छुटकारा पा लेते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे मैंने एक साइड के जो है वो पूरे हेयर निकाल दिए हैं, और इस तरह से आपको ऊपर की तरफ मतलब हाथ को घुमाना है जिससे बाल उलझ के निकल जाएंगे आपको। तो इसी प्रकार से आपको करना है। थोड़ा सा ना लगेगा ज़रूर चेहरे पर, क्योंकि देखो बाल जब निकलेंगे तो हल्का सा तो आपको लगेगा ही। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप सोचे कि बस एकदम लगा लेंगे और धुल लेंगे, जैसे फेस वैक्स पाउडर आता है या क्रीम आता है, तो उस तरह से ये काम नहीं करता है। थोड़ा सा आपको और जो है पेन तो हल्का फुल्का तो होगा, लेकिन वैक्स
की तरह या फिर नहीं होगा उस तरीके से, हल्का फुल्का ज़रूर होगा। तो इस तरीके से आपको वीक में 2 से 3 बार अगर करेंगे तो देखो अंदर से आपके फेस पर जो भी डेड स्किन वगैरह है वो भी क्लीन होगी। मतलब बहुत अच्छा ये उपटन है, चेहरे पर चमक भी आएगी, ग्लो भी आएगा, साथ में आपको फेशियल हेयर से भी छुटकारा मिलेगा। तो वीक में अगर आपको फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है तो 2-3 बार आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे ये ना इस तरह से बालों में जो है वो क्योंकि इसमें शक्कर ऐड करिए तो बालों में ये चिपक जाता है आटा, गेहूं का आटा, तो उस वजह से बाल धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं और जड़ से निकल जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा, अगर आप होममेड की बात करें, घरेलू नुस्खों की बात करें, तो इससे ज़्यादा बेस्ट और कोई भी होम रेमेडी फेशियल हेयर के लिए नहीं हो सकती है। तो फेस वॉश करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और मेरी बिंदी भी निकल गई है। फेस धुलने के बाद आप देख सकते हैं, लग रहा है ना कि जैसे मैं बहुत अच्छे से वैक्स करवा के आई हूँ। फेशियल हेयर भी काफ़ी हद तक निकल गए हैं और चेहरे पर जो ग्लो है, आपको लग रहा होगा कि मैंने ना हाइलाइटर लगाया है, लेकिन कुछ भी, मतलब अभी आप लोगों के सामने ही फेस वॉश किया है तो आपको लग रहा होगा कि मैंने नोज़ पर, अपने फोरहेड पर और गालों के ऊपर हाइलाइटर लगाया। तो ये ना सब होम रेमेडीज़ का कमाल है। और होम रेमेडीज़ के अलावा आपको अपनी स्किन को बेहतर बनाना है तो डाइट को भी अच्छे से रखना चाहिए और थोड़ी सी फेस मसाज, फेस एक्सरसाइज ज़रूर से करनी चाहिए। तो बस इसके बाद मैं अपनी बिंदी जो है लगा लूँगी और अब लगाएंगे हम अपना टोनर। और ये भी मेरा होममेड ही टोनर है जिसको मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ तो ज़रूर से यूज करती हूँ। ये ना रोम छिद्र के अंदर पहुँचता है और गजब का कमाल करता है। तो बस अब अपनी जो है क्रीम लगा लेंगे और बिल्कुल मैं रेडी हूँ। बस